एक पुरसुकून गांव जो कोहसार से घिरा हुआ था। तंग सी पथरीली गलियां, छोटी छोटी छतें और आसमान पर छाए हुए गिरे बादल। अक्टूबर का महीना था, शाम 4 बज चुकी थी और हवा में एक अजीब सी गमगीन खामोशी थी। लोग घबराए हुए अपने घरों की तरफ भाग रहे थे। किसी को डर था कि मिट्टी का तूफान उनका सब कुछ बहा ले जाएगा और किसी को बरसात की ऐसी याद थी जो कभी रहम न करती थी। उन सब के बीच एक छोटा सा लड़का था, एलन, उस्ताद आंखों वाला, ख्वाब देखने वाला। वो सिर्फ एक चीज चाहता था कि काश कभी ऐसी बरसात आए जो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला दे, ना कि घबराहट। जाहिर चचा का यार्ड गुबार, पुराने टूल्स, टूटे हुए गियर्स और अजीबो गरीब मशीन से भरा हुआ। एलन वहां तफरीह करते करते एक पुरानी कोट के नीचे कुछ चमकता देखता है। वो छता था, नीला, चमकदार, लेकिन धूल से ढका हुआ। उसका हैंडल जैसे पानी के कतरे उस पर नक्श हो चुके हों। जाहिर चचा ने देखा और घबरा गए। इस छते को छूकर भी सोचना बेटा, ये छता बारिश नहीं, ताकत लाता है और हर ताकत अपने साथ जिम्मेदारी भी लाती है। मगर एलन के दिल में सिर्फ एक सवाल था, अगर कुछ बदला जा सकता है तो क्यों ना बदला जाए। सुबह का वक्त, एक पहाड़ी का मंजर और एलन छता हाथ में लिए आसमान की तरफ देखता है। वो छता खोलता है और बादल दौड़ते हुए आसमान को घेर लेते हैं। मगर ये वो बरसात नहीं थी जिससे लोग डरते थे। ये हल्की हल्की फुहार थी जो जमीन को चूमती थी और लोगों के दिल को सुकून देती थी। गांव के लोग पहली बार बारिश में मुस्कुराए, बच्चे नाचे, बुजुर्ग नींद भूलकर भीगते रहे और एलन ने सोचा, शायद मैंने कुछ अच्छा किया है। एक खुला मैदान जहां हर तरफ फूल खिले थे, हल्की सी हवा चल रही थी और धूप ने घास को सोना बना दिया था। वहीं खड़ी थी मीरल, एक लड़की जिसकी आंखें सूरज की तरह चमक रही थी। उसने पूछा, ये बादल तुमने कैसे लाए ऐलान? क्या तुम जानते हो कि तुमने फितरत का संतुलन बिगाड़ दिया है? ऐलान चुप था। उसकी खुशी अब परेशानी में बदल रही थी। उसने रियलाइज किया, हर छोटी खुशी का भी एक दाम होता है। दोपहर ढल रही थी और बादल फिर वापस आए, लेकिन इस दफा उनमें ना नाच था, ना फुहार, बिजली का चमकना, हवा का चीखना और लोगों का चिल्लाना। गांव एक बार फिर अंधेरों में डूब गया। लोग चिल्ला रहे थे, बच्चों को संभाल रहे थे। ऐलान भागता हुआ आया। जाहिर चचा ने उसे रोका और कहा, बेटा, जादू या इल्म कभी अकेला नहीं आता, उसके साथ हमेशा एक बोझ होता है, जिम्मेदारी का। असर का वक्त था और ऐलान सबसे ऊंची चोटी पर था। हवा तेज चल रही थी, बादल घूम रहे थे और धूप बादलों के पीछे छुप गई थी। ऐलान ने छता उठाया, लेकिन इस बार उसने उसे इसलिए नहीं खोला कि कुछ लाए, बल्कि इसलिए कि कुछ वापस दे। माफी चाहता हूँ, उसने कहा और आसमान ने उसकी बात मान ली। बादल पिघलने लगे और छता आसमान की तरफ उड़ता चला गया। फितरत ने अपना संतुलन वापस पा लिया। सवाल तुमसे, तुम क्या करते? कभी कभी सब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और जब तुम्हारे ख्वाब तुम्हारे ज़मीर से बड़े हो जाएं, तो वो ख्वाब तूफान बन जाते हैं। तो बताओ, अगर तुम्हें वो छता मिलता तो क्या तुम उसे खोलते?